हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वीडियो उन लोगों के पर्पज़ के लिए लेके आए हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल। उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है 2026 में। ग्रामीण डाक सेवक की जीडीएस की भर्ती बम्पर भर्ती आने वाली, जिसकी वैकेंसी है 21,413 प्लस पदों पर ये भर्ती होगी। तो जिनकी उम्र 18 से 40 साल है उनके लिए डाक सेवक बनने का एक सुनहरा मौका है। इसकी जानकारी हम विस्तार से भी देते हैं आप। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2026 में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आने वाली है, उसमें क्या क्या योग्यता होती हैं, कौन से लोग उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए, यानी जो ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन वो लोग एलिजिबल हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक 2026 की नई भर्ती के बारे में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, ठीक है ना, और जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। आप बिना एग्ज़ाम दिए उस जॉब को पा सकते हैं। तो इस जॉब का नाम है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक, यानी जीडीएस भर्ती। अगर हम बात करेंगे इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया की, आयु सीमा की, वेतन की, आवेदन और दस्तावेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए डाक विभाग से जुड़ने का अवसर, ये बहुत सुनहरा अवसर है, ठीक है। अगर हम बात करें जीडीएस क्या है, अगर हम जीडीएस के बारे में बात करें कि आखिर जीडीएस क्या है, जीडीएस क्या है, तो जीडीएस का पूरा नाम होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का जो पूरा नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है ग्रामीण डाक सेवक। अगर इसकी जो भूमिका क्या है, इसका क्या क्या कार्य होता है और ये क्या क्या कार्य करता है, तो ये इंडिया पोस्ट है। ये इंडिया पोस्ट के ग्रामीण डाक नेटवर्क से जुड़ा कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोई भी डाक से किसी का भी कोई पार्सल या कोरियर आता है, तो ग्रामीण डाक सेवक का ये काम होता है कि उसके पते पर उसके घर तक उस सेवा को पहुंचाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भर्ती होती है वो केंद्र के द्वारा ही होती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया भर्ती होती है, ठीक है ना। तो अगर और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम बात करें, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया पोस्ट यानी ग्रामीण क्षेत्र जीडीएस, प्रमुख जो पद हैं इसमें होते हैं भर्ती में सामान्यतः बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक जैसे पद शामिल होते हैं। कौन से? बीपीएम, ये जो आपको दिख रहा है, यानी प्रमुख पद, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक जैसे पद शामिल होते हैं। अगर हम बात करें जीडीएस के प्रमुख पद के बारे में, तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। बीपीएम जो होता है वो कौन होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। कौन होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। शाखा जो डाकघर का संचालन और डाक सेवाओं से जुड़े कार्य हैं। इसके जो कार्य होते हैं, डाकघर का संचालन करना और डाक सेवाओं से जुड़े कार्य करना। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये क्या होता है? ये डाक वितरण, लेन देन और अन्य डाकघरों कार्यों में सहयोग। अगर हम बात करें डाक सेवक की, तो डाक वितरण और ग्रामीण डाक सेवाओं से जुड़े विभिन्न कार्य करता है, वो करता है आपका कौन? डाक सेवक। अब योग्यता के 3 मुख्य स्तंभ हैं इसमें, क्या क्या है? शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करेंगे, तो उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में गणित और संबंधित स्थानीय भाषा का अध्ययन आवश्यक है, यानी लोकल की भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। स्थानीय भाषा क्या है? संबंधित राज्य या सर्कल की निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान, भाषा पढ़ने लिखने में और समझने की क्षमता अपेक्षित होनी चाहिए। इसमें उसका कौशल अच्छा होना चाहिए। व्यवहारिक कौशल की बात करें, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता पुरुष या महिला सभी के लिए लागू नियमों के अनुसार होगी, यानी साइकिलिंग आनी चाहिए आपको। अगर हम आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा इसकी न्यूनतम 18 वर्ष है इसमें।
अधिकतम आयु सीमा संबंध अधिसूचना के अनुसार होगी। जब अधिसूचना, जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आयु की गणना तिथि नोटिफिकेशन में स्पष्ट होती है। किस में स्पष्ट होगी? नोटिफिकेशन में। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर हम बात करें टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस क्या होते हैं, तो जीडीएस को पारिश्रमिक टीआरसीए व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है। बीपीओ और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए टीआरसीए स्तर अलग अलग होते हैं। राशि, पद, कार्यभार और लागू नियम पर निर्भर करती है। वर्तमान राशि के लिए आधिकारिक तालिका देखें, जो आगे की जो स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए कोई अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। इसके लिए अलग से कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। अगर हम बात करें, इसके लिए अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं है। 10वीं के अंक हैं। जो चयन प्रक्रिया क्या है, 10वीं के अंक 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के सिस्टम में दर दिया जाता है। अधिक अंक बराबर मेरिट में बेहतर स्थिति। जो मेरिट में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में परसेंटेज होती है, उसी का नंबर आने के फुल चांस रहते हैं। स्वचालित मेरिट सूची दर्ज अंकों के आधार पर सिस्टम द्वारा पारदर्शी मेरिट सूची तैयार की जाती है। दस्तावेज सत्यापन मेरिट में नाम आने के बाद मूल दस्तावेजों की सघन जांच। अंतिम जो चयन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आवेदन के लिए ज़रूरी जो दस्तावेज होते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस परीक्षा को देने जाएंगे तो इसमें अगर आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 10वीं की मार्कशीट यानी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आधार या अन्य पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अगर ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं और अधिसूचना पढ़ें। पंजीकरण आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें। जानकारी दर्ज करें। शैक्षणिक 10वीं के अंक और अन्य जानकारी बिल्कुल सही भरें। दस्तावेज अपलोड, आवश्यक दस्तावेज, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। शुल्क एवं प्रिंट की अगर बात करें, शुल्क लागू हो जमा करें और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें। देखो बेटा, इसमें तुम्हें फॉर्म भरवाने के टाइम आपको बहुत ही सटीकता से ये देखना है कि कोई भी त्रुटि ना हो जाए। नाम, जन्म तिथि और 10वीं के अंकों का वितरण बिल्कुल सही भरें। गलत जानकारी देने पर चयन रद्द हो सकता है। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांचें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा सक्रिय रखें। फर्जी वेबसाइट, नौकरी दिलाने वाले एजेंटों से सावधान रहें। केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा रखें। मेरे प्यारो बच्चों, 10वीं के जो भी लोग हैं, जो 18 साल से 40 साल के जो भी लोग हैं, वो इसमें बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जिनकी परसेंटाइल बढ़िया है। न्यूनतम सच योग्यता वाले युवाओं के लिए सरकारी तंत्र से जुड़ने का शानदार मौका है। शून्य लिखित परीक्षा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी इसमें। प्रतियोगी परीक्षा के तनाव से पूर्ण मुक्त ये परीक्षा है। पूर्णतः मेरिट आधारित 10वीं के अंकों के आधार पर बिल्कुल पारदर्शी परीक्षा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आपको ऑथेंटिक लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एकेडमिक स्टडी क्लासेस। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मेरे दोस्तों, आप तैयारी रखिए। ये भर्ती जब भी आएगी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।